हेलो क्लास, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी और सेकंड पार्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। बेटा तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले वाले के अंदर, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट था किस पे डिपेंड था बेटा, वो डिपेंड था कि कितने कॉर्नर्स ऑफ एटम्स पे डिस्कस किए गए थे। क्लियर है मेरी बात? आज मैं डिस्कस करूंगा कि फेस पे जो है एटम्स कैसे डिस्कस किए जाएंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम बात करते हैं, मैं पहले डिस्कस किया इसके बारे में कि टोटल परसेंटेज ऑक्यूपाई द पार्टिकल्स, या किसी भी सब्सटेंस के थ्रू कितना स्पेस जो होता है वो ऑक्यूपाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। देखेंगे बेटा उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले मैं क्यूब बनाता हूं फिर से, ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि कहां पे क्या चीजें जो है डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्यूब के बारे में। ये हम लोग एक ड्रॉ कर रहे हैं, क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं। हर एक एटम जो होते हैं कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, और कहां प्रेजेंट होते हैं, उसके फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसके फेस के ऊपर। क्लियर है मेरी बात? जब हम लोग बात कर रहे होते हैं फेस के बारे में, तो देखेंगे बेटा यहां पर सेम उसी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे आगे। तो देखते हैं एक बार कि एटम्स जो है, देखो बेटा एटम जो है कॉर्नर पे कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। क्लियर है मेरी बात? और जब मैं बात करता हूं बेटा किसके बारे में, फेस के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं बेटा मैं, फेस के बारे में। एक फेस यहां मान लेता हूं, चाहे आप यहां मान लो, चाहे आप यहां मान लो, चाहे आप इधर मान लो, किसी भी एरिया में जो है इस फेस को डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे तो बेटा देखो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल दिखाई देता होगा आपको कुछ ऐसा, जो ट्रायंगल है, मैं उसको एबीसी मान लो, या घर वाले को आप एबीसी मान लो, कोई भी एक ट्रायंगल जो है एबीसी दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। बीच में एक एटम है, बीच में एक एटम है, उसके कितने एटम जुड़े हुए हैं, 4 एटम जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं 4 एटम कैसे जोड़ रखा है हम लोगों ने। एक एटम यहां जुड़ा हुआ है, एक एटम यहां जुड़ा हुआ है, एक एटम यहां जुड़ा हुआ है, और एक एटम यहां जुड़ा हुआ है। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे 4 एटम कंसीडर हो गए आपके कुछ ऐसे, या इसके साथ 1 2 3 4 एटम जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब ये ट्रायंगल कैसे बना रहा है, अब ट्रायंगल देखते हैं। ये यहां गया, ये यहां गया। क्लियर है? और ये ट्रायंगल यहां से कट होता हुआ इसको मिला रहा है। मिला रहा है या नहीं मिला रहा? तो आपको जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। नाम रख देते हैं ए बी और ये सी। ये किससे जुड़े हुए हैं आपके, स्मॉल आर से जुड़े हुए हैं। इनके लेंथ क्या होगी बेटा, आपके ए लेंथ होती है। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे तो हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, किसके लिए डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी के लिए डिस्कस करेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब देखो एक एक चीज को जो है समझते हुए चलेंगे, कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, क्योंकि रटने वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसके अंदर। इन चीजों के अंदर बड़ा ही इजी सा मेथड समझाते हैं आपको। आपको एक एबीसी ट्रायंगल दे दिया गया है, जिसके अंदर सभी क्या है, स्मॉल रेडियस से कनेक्ट है। तो मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं आपसे कि जो एसी है, एसी कितने रेडियस से बना हुआ है? एसी जो है आपका कितने रेडियस से बना हुआ है भाई? हाँ जी, एसी क्रांति कुमार, एसी कितने रेडियस से बना हुआ है बेटा? बेटा तेरी आवाज में दिक्कत आ रही है। 4। एसी कितने रेडियस है बेटा? 4 रेडियस डिस्कस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं एक बार।
एक बार देखो चार रेडियस, एक रेडियस तो ये रहा, एक रेडियस तो ये रहा, एक रेडियस ये रहा, और एक जो सर्कल है बीच में उसमें ये दो रेडियस हैं। तो AC जो है वो कितने रेडियस के इक्वल है बेटा? 4 रेडियस के इक्वल है। क्लियर है मेरी बात? यहां पे यहां तक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC। ABC क्या हो जाएगा बताओ? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। क्लियर है? AC की वैल्यू कितनी है? 4R का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर का क्या हो जाएगा वैल्यू? AB क्या है बेटा? A है तो A का स्क्वायर, और BC का क्या हो जाएगा? A है तो A का स्क्वायर लेंथ। तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पे आपका? बेटा थोड़ा टाइम से आया करो। अब इसका स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4R इज इक्वल्स टू रूट 2A का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4R इज इक्वल्स टू रूट 2A, और A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा आपका? 4R बाय रूट 2। क्लियर है मेरी बात यहां तक? क्या आ गया आपका यहाँ पे? 4R बाय रूट 2 आ गया। A इज इक्वल्स टू। क्लियर है? अब हम बात करेंगे आगे के लिए। आगे जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है आपका कि इतना तो हम लोगों ने कर लिया बेटा यहाँ पे। अब क्या रहेगा आपका यहाँ पे कि कैसे कंसेप्ट को जो है आगे डिस्कस में ले कि ये जो क्यूब है आपका, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वो क्या होगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा एक बार वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकालेंगे यहाँ पे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा? हमने पढ़ा हुआ है ए क्यूब के। तो ए की वैल्यू कितनी है? 4R बाय रूट 2। इसका क्या हो जाएगा आपका? होल क्यूब हो जाएगा। तो होल क्यूब करेंगे बेटा एक बार इसको आप। हाँ साहिल बोल बेटा। साहिल हाँ बोलो बेटा बोलो, माइक ऑन है, बोलो। आप अपना ये नाम ठीक करें वरना मैं रिमूव कर रहा हूं आपको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या कहता है? ए क्यूब इज इक्वल टू 4R अपॉन में रूट 2 का होल क्यूब। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास बताओ? 4 4 16, 64 R क्यूब अपॉन में 2 रूट 2, यही आएगा आपका। ऑब्वियस सी बात है। ये आने के बाद आपका सोल्व क्या हो जाएगा बताओ? सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा? 2 32 R क्यूब अपॉन में रूट 2। क्लियर है? फिर अब बढ़ते हैं यहां पे। वॉल्यूम तो हो गया बेटा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग यहां पे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है बेटा बताओ? कम फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता होगा। तो कितने एटम्स थे एक के साथ? 4 थे। 4 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा बताओ? 16/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा बेटा। हो गया नहीं हो गया? और हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन क्या पढ़ा हुआ है बताओ? पैकिंग फ्रैक्शन क्या पढ़ा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या पुट रखा हमने यहां पे? 16/3 पाई आर क्यूब
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 32r³ अपॉन में √2। इसको हम क्या लिख लेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 16/3 इंटू में पाई के लिए 22/7 गुना में r³ मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा √2 अपॉन में 32r³। r³ से r³ कैंसिल, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 11/21 गुना में √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 है ना, ये वैल्यू होती होगी, कर लो सॉल्व इसको, कितना आएगा इसका वैल्यू पुट करने पे 0.74। ये क्या है पैकिंग फ्रैक्शन, क्या आ गया ये पैकिंग फ्रैक्शन, कितना होता है 0.74। और जब मैं बात करता हूं यहां पे किसके बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, किसके बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या पढ़ा हम लोगों ने, ए परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स या बाय द पार्टिकल्स इन ए क्यूब इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, परसेंटेज यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 0.74, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है इसकी 74% होती है। दोबारा देखते हैं एक बार कंसेप्ट को, आज के एक बार क्या क्या देखा आपने यहाँ पे, आपने देखा यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हमने क्यूब डिस्कस किया, उसके बाद आपने क्या डाला यहाँ पे एक फेस सेंटर लगाया जहां पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है आपका, एक स्फीयर है यहाँ पे और 4 एटम जो है साथ में जुड़े हुए हैं, तो एक जो है ट्रायंगल दिखाई देता है जहां पे जो AC है वो 4R से जुड़ा हुआ है। हम ट्रायंगल ABC डिस्कस करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 4R का स्क्वायर है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 4R इज इक्वल्स टू √2A का स्क्वायर, और 4R कितना आ जाएगा √2A का A आ जाएगा, 4R/√2 इज इक्वल्स टू A आ जाएगा आपका। यहां तक क्लियर है। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A क्यूब क्या होता है 4R/√2 का होल क्यूब, कितना हो जाएगा 32R³ हो जाएगा। वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है 4 इंटू में नंबर ऑफ एटम्स। तो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बेटा यहाँ पे, अब सेकंड हमारा है बॉडी सेंटर्ड, थर्ड जो हमारा वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब बॉडी सेंटर मतलब क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ एटम्स कहां जुड़े हुए होंगे बेटा, आपके बॉडी पे जुड़े हुए होंगे। कहां जुड़े हुए होंगे भाई, बॉडी के ऊपर। जब हम बॉडी के ऊपर डिस्कस करते हैं तो ट्रायंगल बन जाएगा फिर से आपका, कुछ ऐसा सा ट्रायंगल जो बन जाएगा। तो ट्रायंगल कहां दिखाई दे रहा है, तो ट्रायंगल दिखा देते हैं आपको एक बार हम, ये देखो अब दिख गया ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें। अब एक ट्रायंगल तो ये वाला दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला दिखाई दे रहा है, दिख गया नहीं दिख गया 2 ट्रायंगल तुम्हें। अब इन ट्रायंगल्स को हम लोग नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देंगे A, ठीक है, इसको दे देंगे बेटा B, और इसको दे देंगे बेटा हम लोग C, और इसको दे देंगे हम लोग D। अब देखो कितने ट्रायंगल दिखाई देंगे आपको, ABC, और एक ट्रायंगल दिखाई देगा बेटा आपको AB, AC, D, ठीक है। फिर से वही कंसेप्ट लेते हैं यहां पे कि AD के अंदर नंबर ऑफ रेडियस कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। कितने रेडियस है भाई, 4 रेडियस है, ठीक है। तो हम लोग बात करते सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC के लिए, किसके लिए, इन ट्रायंगल ABC के लिए, A B और C के लिए। तो हम क्या देखेंगे बेटा यहाँ पे, वही AC इज इक्वल्स टू √AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यही पढ़ा था आपने, है ना। तो AC किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, AC इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस, देखो हर एक की लेंथ क्या मान के चलते हैं हम लोग, A ही मानते हैं ना, A यही मान के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ आपके पास ABC के अंदर, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पे, AC इज इक्वल्स टू √2A आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे। फिर हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल ADC, क्या बात करेंगे हम लोग ADC। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
AC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। क्लियर है? तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। ठीक है भाई, AC कितना आया है, रूट 2A का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा CD A का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, बताओ मेरे को आप, 2 और 1 3, 3A क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, रूट 3A आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? और AD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4R है। क्लियर है? फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे A कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 4R बाय रूट 3 आ जाएगा। आ गया या नहीं आ गया, 4R इक्वल टू रूट 3। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? फिर मैं चलता हूं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के ऊपर। किस पर चलूंगा बेटा मैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब की वैल्यू पुट कर दो, 4R बाय रूट 3 का क्यूब। कितना आ जाएगा, 416, 16 चौके 64, R क्यूब अपॉन में 3 रूट 3 आ जाएगा। सिंपल सा है ये तो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, 4/3 पाई R क्यूब। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने जुड़े हुए हैं, 1 और 1 2। तो कितना देंगे यहाँ पे, 2 into में 4/3 पाई R क्यूब। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 8/3 पाई R क्यूब। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या पढ़ा हुआ है आपने, पैकिंग फ्रैक्शन क्या पढ़ा हुआ है बेटा आपने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या पढ़ा हुआ है बेटा आप लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/3 पाई R क्यूब अपॉन में 64 R क्यूब अपॉन में 3 रूट 3। इसको सोल्व करके लिखेंगे क्या आ जाएगा, 8/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 गुना में R क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 3 अपॉन में 64 R क्यूब। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, 8 × 8 64, यही होगा, 2 चौके 8, 2 × 2, 2 × 2। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो 7 चौक 28, 28 और 11 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। सॉल्व करने में कितना आ जाएगा बताओ, 11 इंटू में 1.732 अपॉन में 28 इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 0.68। क्या आ गया बेटा ये आपका पैकिंग एफिशिएंट, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन, FRACTION, पैकिंग फ्रैक्शन। और जब हम बात करते हैं हमें पैकिंग एफिशिएंसी की, पैकिंग एफिशिएंसी तो कितना पढ़ेंगे हम लोग, 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 68%। क्लियर है? दोबारा देखते हैं क्या देखा बेटा आपने, फिर से आपने देखा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कि एक बॉडी सेंटर पे हमने एटम पुट कर दिया जो क्या कर रहा है, दो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ABC और एक ABD। ठीक है बेटा, सॉरी ABC और ACD, दो ट्रायंगल डिस्कस कर रहा है। AD जो है वो 4 एटम से जुड़ा हुआ है, 4 रेडियस से। तो ट्रायंगल ABC क्या कहता है, √2a, हमने पिछले में भी पढ़ा था। ABD क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू पुट करेंगे, CD की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे √3a। AD की तरफ 4R था, 4R इज इक्वल टू √3a। A कितना आ जाएगा 4R बाय √3। फिर हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, 4R बाय √3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 64 R क्यूब अपॉन में 3 √3। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 2 into में 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 8/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब वही पिछले की तरह आ रहा है।
वैल्यू पुट करिए आपने, 0.68 आ गया। ठीक है, और क्या आ जाए पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे 68%। अब आपसे जो क्वेश्चन है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि हाउ वुड यू कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन, हाउ वुड यू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी, हाउ वुड यू कैलकुलेट द पैकिंग, आप लोगों को डिस्कस नहीं करना, पूरा कैलकुलेट नहीं करना। क्वेश्चन कैसा आता है बेटा वो देखते हैं। व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, ये ऑप्शनल भी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बेटा, डिस्कस करना है, तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका एक बार। सिंपल के लिए फेस सेंटर्ड के लिए और बॉडी सेंटर्ड के लिए, तो बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना हो जाएगा 68%। फेस सेंटर्ड के लिए कितना हो जाएगा बेटा, अभी निकाला था हम लोगों ने 70, बताओ 74%, और सिंपल के लिए क्या हमने 52.4%। ये जो आपका आंसर है ये डिस्कस किया था। कैलकुलेशंस कोई नहीं पूछता आपसे जनरली जो इस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये था आपका बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, कंप्लीट होता है पैकिंग एफिशिएंसी आपका। नेक्स्ट है आपका बेटा यहाँ पे फॉर्मूला जिस पे न्यूमेरिकल जो है कंफर्म आता है, आएगा ही आएगा, जिसमें हम बात करेंगे बेटा 3 डायमेंशनल के जो आपके फॉर्मूला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, डेंसिटी में फॉर्मूला क्या डिस्कस किया जाएगा, वो कंप्लीट जो है डिस्कस करूंगा इसके अंदर। तो देखते हैं एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी को, आगे टॉपिक को। तो बेटा जब हम लोग बात कर रहे होते हैं डायमेंशन एनालिसिस को डिस्कस करने की, तो हमें पता होना चाहिए कि क्यूब क्या है। क्यूब हम लोग पढ़ते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है। फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी होती है सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर, हमें ये भी पता है। फिर हमें ये भी पता होता है कि कोई ना उसका मास भी होगा, हमें ये भी पता है कि कोई ना कोई उसका क्या नाम है नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे। वो सब जब हम कंबाइन करते हैं तो एक फॉर्मूला जो है वो डिराइव होता है विच इज नोन एज यूनिट सेल डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखते हैं बेटा एक बार, हम लोग फिर से वही एक क्यूब डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग ज्यादा क्यूब डिस्कस नहीं करने वाले। इसके बाद फिर हम लोग जो है परफेक्शंस है, ठीक है, इम्परफेक्शन, सॉरी परफेक्शन नहीं है आपके, इम्परफेक्शन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये जो टॉपिक है डिस्कस किए जाएंगे। तो ये है आपका क्यूब, ठीक है बेटा। क्यूब के जैसे हम क्या बोल देते हैं, लेंथ मान लेते हैं a पिकोमीटर। क्या मान लेते हैं बेटा इसको हम लोग, a पिकोमीटर। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, एज ऑफ द यूनिट सेल, एज ऑफ द यूनिट सेल कितना है, a पिकोमीटर, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, कितना होगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, 6.023 है ना। ये आपको पता है नहीं, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं हम। हेक्सागोनल है, फेस सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, तुम्हें पता ही नहीं है। जब तो नहीं पता हो उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। फिर हम बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्या मान के चलते हैं बेटा यहां पे, उसको हम लोग m मान के चलते हैं। और डेंसिटी क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है। तो वॉल्यूम क्या पढ़ा बेटा हम लोग यहाँ पे, a पिकोमीटर का होल क्यूब, यानी कि
ए का क्यूब इंटू में, पिकोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, इसका होल क्यूब। और क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ए क्यूब इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर का क्यूब। और मास क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स जेड और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम। और स्मॉल एम किसके इक्वल होता है बेटा, एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, m बाई n नॉट। एवोगैड्रो की वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। तो हम डेंसिटी निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं यहाँ पे हम लोग, डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, रो से करते हैं। किससे करते हैं भाई, रो से करते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी जेड इंटू में m अपॉन में ए क्यूब इंटू में n नोट। क्या होता है बेटा, जेड इंटू में m अपॉन में ए क्यूब इंटू में n नोट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इफ वी डिस्कस इन सेंटीमीटर क्यूब, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, जेड इंटू में m अपॉन में ए क्यूब इंटू में n नोट इंटू 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डिस्कस किया जाता है बेटा आपका फॉर्मूला, ये आएगा आपका क्वेश्चन। आपको इतनी थ्योरी जो है वो याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, जेड इंटू में m अपॉन में ए क्यूब इंटू में n नोट। आप लोग m जो है वो कैपिटल मान के चल सकते हैं, कैपिटल m ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मोलर मास डिस्कस करेंगे हर जगह पे, क्लियर है मेरी बात। आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, क्या, z इंटू में n अपॉन में ए क्यूब इंटू में n नोट इंटू में 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे z क्या होता है बेटा आपका, एटम्स पर यूनिट सेल। m क्या होता है आपका, मोलर मास। ए क्यूब क्या होता है, एज लेंथ, ठीक है। और n नोट क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अब Z जो है एटम्स पर यूनिट सेल जो किस किस पे डिपेंड करता है, CCP पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, CCP पे डिपेंड करता है, FCC पे डिपेंड करता है और HCC पे भी डिपेंड करता होगा ना, HCP पे हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग पे, है ना। और इसमें डिपेंड करता है BCC पे, BCC पे कितना कितना होता है बताओ, FCC में कितना होता है बेटा बताओ, 4 होता है या 3 होता है, फेस सेंटर में बताओ 4, CCP पे 4 और BCC पे 2। ये जो एटम्स हैं आपके इस पे डिपेंड करते हैं। तो Z की वैल्यू जो है हमेशा इन तीनों या चारों में से ही डिस्कस की जाएगी। तो ये था आपका फॉर्मूला, ये कोई ड्राइव नहीं पूछेगा आपसे। आज जनरली जो डेरिवेशन आता है वो इस फॉर्मूले के ऊपर आएगा, इसी के बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंफर्म है 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो हम लोग कल के टॉपिक में सबसे पहले एक बार, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग सबसे पहले एक बार फॉर्मूलाज देखेंगे इसका ये वाला, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।